क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि हम कितने छोटे हैं और ये दुनिया कितनी बड़ी? तो आज हम इसी विशालता को समझने की एक कोशिश करेंगे। हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें सितारों के पार ले जाएगा और ब्रह्मांड में हमारी असली जगह दिखाएगा। चलिए इस विशाल ब्रह्मांड को समझने के लिए एक छोटी सी कल्पना से शुरू करते हैं। सोचिए, हमारी पूरी दुनिया, हमारा घर, ये पृथ्वी बस रेत का एक नन्हा सा दाना है और हमारा सूरज वो करीब 100 फीट दूर रखी एक टेनिस बॉल जैसा है। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं अपनी यात्रा का पहला पड़ाव, जहां हम अपने सौरमंडल को यानी अपने घर को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं। जरा इस तस्वीर को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एक तरफ रेत का वो छोटा सा दाना और दूसरी तरफ वो चमकीली पीली टेनिस बॉल। इनके आकार में जो इतना बड़ा फर्क है ना, यही हमें ब्रह्मांड के पैमाने को समझने में मदद करेगा। और इन दोनों के बीच की दूरी भी कोई कम नहीं है, पूरे 100 फीट। मतलब लगभग 3 स्कूल बसों को एक लाइन में खड़ा कर दें उतनी दूरी। हर जरा सोचिए, ये तो सिर्फ हमारे सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी है। अभी तो पूरा ब्रह्मांड बाकी है। अच्छा, अब जब हमने अपने पड़ोस का अंदाजा लगा लिया है, तो चलिए एक लंबी छलांग लगाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम एक तारे से दूसरे तारे तक की इतनी लंबी दूरी को मापते कैसे हैं? तो इसे ऐसे समझिए, कल्पना कीजिए कि हमारे पास एक सुपर कार है जो रोशनी की रफ्तार से चलती है। ये इतनी तेज है कि बस 1 सेकंड में, मतलब पलक झपकते ही, ये पृथ्वी के करीब करीब 8 चक्कर लगा सकती है। अब सोचिए, यही कार अगर पूरे 1 साल तक बिना रुके चलती रहे तो वो जितनी दूरी तय करेगी, बस उसी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब देखिए, हमारे सबसे करीबी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में भी हमारी उस सुपरफास्ट कार को 4 साल से ज्यादा लग जाएंगे। ये दूरी है 4.2 प्रकाश वर्ष, और ये तो हमारा सबसे करीबी तारा पड़ोसी है। चलिए, अब इस सफर में अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। हाइडोर नाम के एक काल्पनिक तारे से मिलते हैं। हाँ, ये हमसे बहुत दूर है, लेकिन ये हमें ये समझने में मदद करेगा कि आखिर ये तारे होते क्या है। तो तारा क्या है? सीधे सीधे कहें तो ये गर्म गैस का एक बहुत बड़ा चमकता हुआ गोला है। इसकी खासियत ये है कि यह अपनी ही रोशनी से चमकता है, किसी और से उधार लेकर नहीं। इसे समझने का एक और मजेदार तरीका है। एक तारे को एक बहुत बड़े, कभी न रुकने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरह सोचिए। एक ऐसा पावर प्लांट जो अरबों सालों तक लगातार जलता रहता है और अपने आसपास की दुनिया को रोशनी और गर्मी देता है। मतलब एक तारा सिर्फ चमकता नहीं है, इसके बहुत जरूरी काम है। ये अरबों साल तक रोशनी और गर्मी देता है, ब्रह्मांड में नए नए भारी तत्व बनाता है, और हाँ, ये अपने चारों ओर ग्रहों के एक पूरे परिवार यानी एक सौर मंडल का केंद्र भी हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा अपना सूरज है। चलिए, अब सूरज को और बड़ा करते हैं। हमारा ये तारा हाइडोर अकेला नहीं है, ये तो अरबों खरबों तारों के एक विशाल महासागर में सिर्फ एक बूंद जैसा है। जरा इस चार्ट को देखिए। हम शुरू करते हैं अपने पड़ोस से, जहां एक सूरज है। फिर हम अपने गैलेक्सी आकाशगंगा पर आते हैं, जहां 100 अरब से भी ज्यादा सूरज हैं। और फिर अनगिनत गैलेक्सीज। हर कदम पर ये संख्याएं इतनी बड़ी होती जाती हैं कि उनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो अगली बार जब रात में आसमान को देखें ना, तो याद रखिएगा, हर टिमटिमाता हुआ तारा असल में एक दूर का सूरज है, और हो सकता है कि उनमें से कई हमारे सूरज से भी कहीं ज्यादा बड़े और चमकीले हों। तो आखिर में हम हैं कहाँ? हम रेत के उस एक दाने पर हैं जो अरबों सूर्यों में से एक के चक्कर लगा रहा है, और वो सूरज भी अनगिनत आकाशगंगाओं की भीड़ में बस एक है। हाँ, हम बहुत छोटे हैं, पर इस अद्भुत कहानी का हिस्सा होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और यही सोच हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर छोड़ जाती है। अगर हर तारा एक सूरज है जिसके चारों ओर अपने ग्रह हो सकते हैं, तो इस विशाल ब्रह्मांड में और कितनी दुनियाएं होंगी जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।